भगवान गौतम बुद्ध और बर्तन बनाने वाले कुमार की कहानी। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल राजाओं और विद्वानों को प्रेरित किया, बल्कि साधारण जनों के जीवन में भी अमूल्य परिवर्तन लाया। उनकी करुणा और ज्ञान का प्रकाश हर वर्ग, जाति और पेशे के लोगों तक पहुंचा। ऐसी ही एक कथा है एक बर्तन बनाने वाले कुमार की, जो अपने साधारण जीवन में बुद्ध के दर्शन से प्रेरित होकर एक नई राह पर चल पड़ा। एक बार की बात है, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक युवक रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कुशल कारीगर था। उसका काम केवल उसका पेशा नहीं, बल्कि उसकी साधना थी। चंदन दिन रात मिट्टी को गूंथता, उसे आकार देता और आग में तपाकर सुंदर बर्तन तैयार करता। लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। चंदन के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता था, मैं क्यों इस मिट्टी के साथ बंधा हुआ हूं? क्या मेरा जीवन केवल बर्तन बनाने और इन्हें बेचने तक सीमित है? क्या इस जीवन का कोई उच्च उद्देश्य नहीं है? एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध पास के एक विहार में ठहरे हैं और उपदेश दे रहे हैं। चंदन ने सोचा कि शायद बुद्ध उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगली सुबह चंदन बुद्ध से मिलने विहार पहुंचा। वहां का शांत वातावरण देखकर उसका मन थोड़ा स्थिर हुआ। उसने बुद्ध को एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे देखा। उनके चेहरे पर दिव्य शांति और करुणा थी। चंदन ने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं एक साधारण बर्तन बनाने वाला हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चंदन, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन इसका उत्तर पाने के लिए पहले तुम्हें अपने जीवन और कार्य के प्रति ध्यान देना होगा। क्या तुम अपने काम से संतुष्ट हो? चंदन ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा काम तो सुंदर बर्तन बनाना है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन इससे कहीं अधिक होना चाहिए। जीवन के अर्थ को समझाने की पहली शिक्षा। बुद्ध ने पास की मिट्टी का एक हेला उठाया और चंदन से पूछा, यह मिट्टी तुम्हारे लिए क्या है? चंदन ने उत्तर दिया, यह मिट्टी मेरे काम का साधन है। इससे मैं बर्तन बनाता हूं। बुद्ध ने कहा, यह सत्य है, लेकिन यह मिट्टी तुम्हें एक और बात सिखाती है। जैसे तुम इसे गूंथकर सुंदर बर्तन बनाते हो, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां तुम्हें आकार देती है। लेकिन बर्तन तभी सुंदर होता है जब तुम उसे सही तरह से बनाते हो। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को सही दिशा में गूंथोगे, तो तुम्हारा जीवन भी सुंदर और सार्थक बन जाएगा। चंदन बुद्ध की बात सुनकर गहरे चिंतन में पड़ गया। उसे लगा कि जैसे बुद्ध उसकी आत्मा को पढ़ रहे हो। अगले दिन बुद्ध ने चंदन को एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, चंदन, मैं तुमसे एक बर्तन बनवाना चाहता हूं, लेकिन इस बर्तन को बनाते समय तुम्हें अपने मन के हर विचार पर ध्यान देना होगा। क्या तुम यह करोगे? चंदन ने सहमति दी। वह अपने घर गया और मिट्टी गूंथने लगा। जब वह बर्तन बना रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं। भय, संदेह, क्रोध और खुशी। उसने सोचा, भगवान बुद्ध ने मुझसे कहा है कि मैं अपने हर विचार पर ध्यान दूं। जैसे जैसे उसने अपने विचारों को समझा, वह शांत होता गया। बर्तन तैयार हुआ और वह उसे लेकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने बर्तन को देखकर कहा, यह बर्तन केवल मिट्टी का नहीं है, यह तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जैसे तुमने इसे बनाते समय अपने विचारों को समझा और नियंत्रित किया, वैसे ही यदि तुम अपने जीवन में ऐसा करोगे, तो तुम्हारा मन भी शांत और सुंदर बन जाएगा। चंदन ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब समझ रहा हूं कि मेरा काम और मेरा जीवन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या मैं इस साधारण जीवन में भी मुक्ति पा सकता हूं?
बुद्ध ने उत्तर दिया, चंदन, मुक्ति किसी विशेष स्थान या अवस्था में नहीं है। मुक्ति तुम्हारे अपने मन में है। यदि तुम अपने कर्मों को ध्यान और करुणा के साथ करोगे तो तुम अपने जीवन में ही शांति और मुक्ति पा सकते हो। बुद्ध ने चंदन को अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझाया, जो जीवन में सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान पर आधारित है। बुद्ध की शिक्षाओं ने चंदन के जीवन को बदल दिया। वह अब अपने काम को केवल आजीविका का साधन नहीं मानता था, बल्कि इसे ध्यान और साधना का माध्यम समझता था। जब वह मिट्टी गूंथता तो वह अपने विचारों को गूंथता। जब वह बर्तन बनाता तो वह अपने जीवन को आकार देता। चंदन ने महसूस किया कि हर बर्तन में जीवन का एक संदेश छिपा है। जैसे मिट्टी को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में आने वाले कष्ट उसे मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। चंदन अब गांव के लोगों को भी अपनी समझ से प्रेरित करने लगा। वह उन्हें सिखाता, हर काम, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, एक साधना है। यदि हम उसे ध्यान और करुणा के साथ करें तो हमारा जीवन अपने आप सुंदर और सार्थक बन जाएगा। गांव के लोग चंदन को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वह अब केवल एक बर्तन बनाने वाला कारीगर नहीं था, बल्कि एक साधक था जिसने अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं से सार्थक बना लिया था। भगवान गौतम बुद्ध और चंदन की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति, चाहे उसका काम कितना भी साधारण क्यों न हो, अपने जीवन में गहराई और अर्थ खोज सकता है। जीवन का सच्चा अर्थ कर्म, ध्यान और करुणा में निहित है। जैसे मिट्टी का ढेला एक कुशल कारीगर के हाथों में आकार पाकर सुंदर बर्तन बन जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी सही ज्ञान और प्रयास से सुंदर और सार्थक बन सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को साधारण कार्यों के माध्यम से भी महान बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने चंदन के जीवन को एक नई दिशा दी थी। वह अब केवल बर्तन बनाने तक सीमित नहीं रहा। उसने महसूस किया कि उसका जीवन एक साधारण कर्म के माध्यम से दूसरों के जीवन को छूने और उनकी मदद करने का माध्यम बन सकता है। चंदन ने अपने गांव के लोगों को यह सिखाना शुरू किया कि जीवन में छोटे से छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण है, बशर्ते उसे ध्यान, करुणा और समर्पण के साथ किया जाए। वह बच्चों को बर्तन बनाना सिखाता और यह समझाने की कोशिश करता कि बर्तन बनाने की प्रक्रिया वास्तव में जीवन के रहस्यों को समझने का एक माध्यम है। एक दिन गांव के कुछ युवक चंदन के पास आए। उन्होंने कहा, चंदन भैया, आप हमें बताते हैं कि बर्तन बनाना जीवन को समझने का माध्यम है, लेकिन हम इसे नहीं समझ पाते। क्या आप हमें और समझा सकते हैं? चंदन ने उन्हें पास बुलाया और कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसने बताया, यह मिट्टी जिसे हम पांवों से कुचलते हैं, उसी से हम सुंदर और उपयोगी बर्तन बनाते हैं। लेकिन अगर इसे बिना गूंथे या आग में तपाए छोड़ दिया जाए तो यह व्यर्थ हो जाती है। इसी तरह हमारा जीवन भी तब तक व्यर्थ रहता है जब तक हम इसे सही दिशा में नहीं ढालते। यदि हम कठिनाइयों को सहन करें और उनसे सीखें तो हमारा जीवन भी मजबूत और सार्थक बन जाएगा। युवकों ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वे समझ गए कि जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां वास्तव में उन्हें आकार देने के लिए ही है। कुछ समय बाद चंदन ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह उन्हें अपनी प्रगति और जीवन के नए अर्थ को साझा करना चाहता था। वह जेतवन विहार पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। चंदन ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं अब जान गया हूं कि मेरा काम केवल बर्तन बनाना नहीं, बल्कि इसे एक साधना के रूप में देखना है। लेकिन मैं आपसे और कुछ सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। महात्मा बुद्ध ने चंदन की बात सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, चंदन,
तुमने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया है। लेकिन याद रखो, जीवन में परिवर्तन का यह मार्ग निरंतर अभ्यास और ध्यान मांगता है। यदि तुम सच्चे अर्थों में शांति और मुक्ति चाहते हो, तो अपने भीतर की तृष्णा, अहंकार और आसक्ति को समाप्त करना होगा। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, जैसे तुम बर्तन बनाते समय यह सुनिश्चित करते हो कि उसमें कोई दरार न हो, वैसे ही तुम्हें अपने मन में भी ध्यान रखना होगा कि वहां कोई दोष न रहे। ध्यान, प्रेम और करुणा के माध्यम से ही तुम अपने मन को निर्मल बना सकते हो। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने चंदन के भीतर गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन और स्वीकृति से प्राप्त होती है। चंदन ने यह प्रण लिया कि वह अपने जीवन को और भी अधिक ध्यान और करुणा के साथ जिएगा। उसने अपने गांव लौटकर एक छोटी पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों और युवाओं को न केवल बर्तन बनाना सिखाता, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को भी समझाने की कोशिश करता। धीरे धीरे चंदन के प्रयासों का असर पूरे गांव पर दिखने लगा। लोग अपने दैनिक कार्यों को अधिक ध्यान और समर्पण के साथ करने लगे। वे जीवन की साधारण खुशियों में आनंद तलाशने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और हर कोई चंदन को सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। कई वर्षों बाद चंदन ने बुद्ध के दर्शन के लिए एक बार फिर यात्रा की। वह वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसका मन शांत और संतुलित था। जब उसने बुद्ध को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे जो ज्ञान दिया उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, चंदन, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा धन्यवाद है। तुमने अपने कर्मों और विचारों से यह सिद्ध कर दिया है कि साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है। अब तुम दूसरों को भी इस मार्ग पर प्रेरित करते रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। चंदन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम अपने कर्मों को ध्यान, करुणा और समर्पण के साथ करें, तो हम साधारण जीवन में भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल धर्म, बल्कि जीवन जीने की कला है, जो हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। चंदन ने अपने जीवन को साधना का माध्यम बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि मिट्टी के बर्तनों की तरह ही हम अपने जीवन को भी एक सुंदर और सार्थक कृति में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।